Good morning to all of you, my dear friends and students. आज आपके सामने क्लास 12वीं का दूसरा पोएम्स सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ आपके सामने प्रस्तुत है। इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन अब आपके सामने प्रस्तुत है। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट विटमैन है। सबसे पहले आज हम लोग वाल्ट विटमैन पर चर्चा करते हैं, उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ को पढ़ेंगे। वाल्ट विटमैन 1819 टू 1892 अर्थात वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। द पीपुल्स पोएट इज परहैप्स का अर्थ होता है शायद। द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिविजुअलिस्टिक का अर्थ होता है व्यक्तिपरक, लिटरेरी का अर्थ होता है साहित्यिक और फिगर मतलब होता है चित्र। अर्थात इसका अर्थ हुआ लोगों के कवि शायद मुख्य व्यक्तिपरक के रूप में साहित्यिक चित्र अमेरिका के सदैव प्रस्तुत करते रहे। अर्थात पीपुल्स पोएट कवि के रूप में इन्होंने अमेरिका में व्यक्तिपरक और साहित्य के चित्र को प्रस्तुत किया। अर्थात ये अमेरिका के कवि थे। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। ही बिगिन उसने शुरू किया वर्किंग काम एज ए कारपेंटर। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई। लकड़ी के काम करने वाले को कारपेंटर कहा जाता है। उसने अपने 12 वर्ष की अवस्था तक, जन्म से 12 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने बढ़ई का काम किया। अर्थात वे लकड़ी का काम करते थे। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर। वह एक और भी उन्होंने काम किया प्रिंटर का, अर्थात छपाई का भी उन्होंने काम किया। वे टीचर भी रहे एंड एडिटर, और एडिटर निर्देशक के रूप में भी वे रहे थे। एंड वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। वॉलेंटियर का अर्थ होता है जो वैसा काम जो बिना पैसे लेकर करता है, अर्थात सेवा का काम करने वाले को कहा जाता है वॉलेंटियर। अर्थात वे सिविल वार में, गृह युद्ध में वॉलेंटियर का भी काम किए थे। विटमैन्स पोएट्री, विटमैन की कविताएं, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। विटमैन की कविता का एक संग्रह है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ये एग्जाम में बराबर आता है कि विटमैन की कविताओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? लीव्स ऑफ ग्रास। अर्थात उन्होंने जितनी कविताएं लिखी थी वो एक कविताओं का किताब था जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। अर्थात लीव्स मतलब पत्ता होता है और ग्रास मतलब घास के पत्ता, लेकिन उस कलेक्शन का उन्होंने नाम रखा था लीव्स ऑफ ग्रास। और उसी में जितने भी इन्होंने कविता लिखा था उसमें ये संग्रह किए थे। इज नॉन फॉर, वे जाने जाते थे, इट्स फ्री रिदम्स, वे फ्री रिदम्स के रूप में रहते थे। एंड लेक ऑफ रेन्स, और लेक ऑफ रेम के रूप में रहते थे। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। विटमैन का प्रथम संस्करण, अर्थात उनकी कविताओं का पहला संस्करण जो हुआ था अपने खर्च से, एक्सपेंस मतलब होता है व्यय, खर्च करना, अपने खर्च से उन्होंने 1855 में पहले प्रकाशित किया था। हाउएवर, जबकि द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम एंड द जॉयफुल डेडिकेशन to the importance of individual were not well received at
फर्स्ट। वे फ्री फॉर्म के रूप में कविता लिखते थे, अर्थात वो स्वतंत्र कविताएं लिखते थे, आनंद पूर्वक साथ, समर्पण के साथ, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण के साथ लिखते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत, उनका व्यक्तिगत बहुत ही महत्वपूर्ण था। बट उन्होंने लिखा लेकिन उनको वहाँ उतनी महानता नहीं मानी जाती थी। वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, प्रथम बार में उन्होंने ऐसा अच्छा चीज़ उनमें नहीं माना गया, उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनफैक्ट वास्तविक इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, वास्तविक में उनके कविताओं के संग्रह का कीमत विटमैन का जॉब था। एज इट वॉज टेकन टू बी एब्सेंस, अब देखिए इनको जो है फूहर के कविता लिखने वाला माना जाता था। एब्सेंस मतलब होता है अश्लील या फूहर, अर्थात ये जो कविताएं लिखते थे उस कविता को फूहर का कविता कहा जाता था। इनकी कविताओं में अश्लीलता ज़्यादा दिखी जाती थी, इसलिए अमेरिका के लोग इनको ज़्यादा मान्यता नहीं दिए थे। बट बाद में चलकर ये बहुत फेमस हुए, जब मर गए तब, डेथ के बाद इन्होंने बहुत फेमस हुए। चलिए अब आगे देखते हैं। इन 1881 1881 में आफ्टर मैनी एडिशंस, बहुत से एडिशंस कर लिए, बहुत से प्रकाशन कर लिए, बाद में लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर्स विलिंग, अर्थात लीव्स ऑफ ग्रास को अंत में एक पब्लिशर प्रकाशक हुआ जिसका नाम था विलिंग, ने प्रिंट करवाया था। अनसेंसर्ड, अनसेंसर्ड का मतलब होता है अपरिरक्षित, बिना किसी परिवर्तित किए उन्होंने इसको प्रिंट कराया था। लीव्स ऑफ ग्रास का एक प्रकाशक था जिनका नाम था विलिंग, और तब जाकर यहीं से उनका नाम पूरे दुनिया में फैला। आप देखते हैं क्या है, ट्रांसलेशंस ऑफ हिज कलेक्शन, अर्थात इनके कविताओं के संग्रह जो था लिव्स ऑफ ग्रास, उनका अनुवाद किया गया। वेयर इथिसियस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, इथिसियस्टिकली का अर्थ होता है उत्साह पूर्वक। इनके कविताओं का संग्रह जो था उसका अनुवाद उत्साह पूर्वक यूरोप में किया गया, और यूरोप में ये बहुत नाम कमाए। बट लेकिन अमेरिका में वो ख्याति इनको नहीं मिली थी। बट विटमैन रिमेंड, लेकिन विटमैन को पुनः रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, अर्थात अभी भी इनको अनएप्रिशिएटेड का अर्थ होता है नाचीज समझने का, इनको अभी भी नाचीज समझा जाता था, इनको कम आंका जाता था। अनएप्रिशिएटेड का अर्थ होता है कम आंकना, नाचीज समझना। इन्होंने अपने कविता के संग्रह को अनुवाद तो पूरे यूरोप में कर दिया था, फिर भी इनको उतनी ख्याति नहीं मिली और अमेरिका में इनको कम ही आंका जा रहा था। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद दैट ही कुड विन एप्रिसिएशंस इन अमेरिका, मरने के बाद ये अमेरिका में अपने एप्रिसिएशंस को छोड़ा, अपने आप को सराहना के लायक समझा, इनको समालोचना किया गया। फॉर हिज ओरिजिनल, इनकी वास्तविक जो पोएम थी उससे इनको ख्याति मिली। एन इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिका इंडिविजुअलिज्म, देखिए इनोवेटिव का अर्थ होता है नवीन, नया संस्करण। एक्सप्रेशन का अर्थ होता है अभिव्यक्तित्व करना, यानी अभिव्यक्ति कहें। तो इनके मरने के बाद अमेरिका में इनका काम को सराहा गया। इनके नवीन संग्रह जो आए उनमें अभिव्यक्ति की गई थी। हिज इम्पोर्टेंस वर्क, उनके द्वारा महत्वपूर्ण किया गया वर्क इंक्लूड है लीव्स ऑफ ग्रास में, जो अंतिम प्रकाशित हुआ था 1855 ईस्वी में।
एंड ड्रम टैप्स। अर्थात अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इनके द्वारा इम्पोर्टेंस वर्क क्या क्या है, तो लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स है। लिप्स ऑफ ग्रास को 1855 में लिखा गया था और ड्रम टैप्स को 1866 में लिखा गया था। ये सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ का प्रथम संस्करण है, प्रथम पार्ट है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका दूसरा पार्ट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ का कविता। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।